नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रो। आई चैनल 24x7 देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अमेठी दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंशीगंज स्थित HAL परिसर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। इंडोरशन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया है। संजय गांधी अस्पताल भी जाएंगे राहुल गांधी। ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोरशन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण भी राहुल गांधी ने किया है। संजय गांधी अस्पताल भी राहुल गांधी जाएंगे। ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर का यहां पर उद्घाटन होगा, जिसे राहुल गांधी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंशीगंज स्थित HAL परिसर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। अमेठी दौरे पर आज राहुल गांधी हैं। यह अमेठी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इंडोरशन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। तो ये कार्यक्रम है राहुल गांधी का आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का अमेठी दौरा। अमेठी दौरे के तहत यहां पर कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। इस दौरे में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का भी राहुल गांधी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी दौरे को लेकर राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर हैं। अमेठी दौरे में मुंशीगंज HAL परिसर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने पहुंचकर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया है। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल राहुल गांधी जाएंगे और यहां पर ओपन हार्ट ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन राहुल गांधी को करना है। तो अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी दौरे पर राहुल गांधी हैं। मुंशीगंज स्थित HAL परिसर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने यहां पर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया है। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल भी राहुल गांधी का दौरा तय किया गया है और यहां पर पहुंचकर राहुल गांधी ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी दौरे को लेकर राहुल गांधी की। यहां पर अमेठी दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। मुंशीगंज स्थित HAL परिसर में राहुल गांधी पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने इंडो रशियन का निरीक्षण किया और संजय गांधी अस्पताल जाकर ओपन हार्ट सर्जरी थिएटर का भी वो उद्घाटन करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान परशुराम जयंती पर पूर्व डिप्टी CM दिनेश चंद्र शर्मा संभल पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम घटना की निंदा करते हुए कहा, आतंकियों को जल्द ही जहन्नुम नसीब होगा। PM मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, परंतु विदेशी शक्तियों को मंजूर नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर हमला किया और कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की मीडिया का हीरो बनना चाहता है। इसको मैं समझता हूँ ये दुर्दांत जो एक साहस किया है आतताइयों ने, मैं समझता हूँ जितनी जल्दी उनको जहन्नुम मिले उतना अच्छा। और दृढ़ इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री का नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कुछ विदेशी शक्तियों को मंजूर नहीं हो रहा था और इस प्रकार का दुस्साहस किया है, तो जाहिर सी बात है वो दंड जल्दी से जल्दी पाएंगे। पहली बार ऐसा है कि दो युद्ध पाकिस्तान से हुए हैं और बल्कि ये कहें कि कारगिल घुसपैठ भी हुआ है, लेकिन कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं था। उधर समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। कानपुर में भी नाना राव पार्क में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह सपा की दूषित मानसिकता है। बाबा साहेब का जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया, इससे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक होल्डिंग लगाई है जिसमें आधा चेहरा
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का और आधा चेहरा जिसमें अखिलेश यादव का है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए कि भाजपाइयों में उसको लेकर रोष है और किस तरीके से अगर हम बात करें तो फूलबाग के नाना राव पार्क में ये लोग जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इस प्रदर्शन की बात की जाए तो इस प्रदर्शन में यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और यहाँ पर कानपुर की मेयर भी मौजूद हैं और यहाँ पे प्रकाश पाल वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। सर, आज किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी एक उसका स्वभाव बन गया है, समय समय पर बाबा साहब का अपमान करती रहती है। पहले भी कन्नौज में उन्होंने बाबा साहब के नाम के कॉलेज का नाम बदलकर और फिर सपाहियों ने उनके शिलापट को तोड़कर उस पर चप्पल जूतों से पीटकर और उसको नाली में फेंकने का काम किया था। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के अवसर पर आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया बताया था और उनकी उंगली को इशारा करते हुए कहा था कि ये इशारा कर रहे हैं कि इस ज़मीन तो अपनी है, इस पर और कब्जा करना है। और अखिलेश उस बैठक में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस समय भी बाबा साहब का अपमान हुआ था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद तमाम जगह समाजवादियों ने अंबेडकर प्रतिमाओं पर कालिक पोती थी। और अभी विगत दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा साहब का कद छोटा करते हुए अपने को बाबा साहब का बराबर लाने के लिए कुत्सित प्रयास किया है, उनका अपमान किया है। आधी फोटो बाबा आधी अपनी लगाकर, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। वो संविधान निर्माता हैं, वो भारत रत्न हैं। अखिलेश यादव तो कल को ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की तरह आधे भारत रत्न हम भी हैं। ऐसे तमाम तरीके से जो समय समय पर उनका अपमान करते रहते हैं, इससे पूरा देश आक्रोश में है और भारतीय जनता पार्टी भी उसको उनके अपमान के विरोध में आज जगह जगह पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। और अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी से मांग करती है कि वो बाबा साहब के अपमान के लिए माफ़ी मांगें, क्योंकि देश अब उनके बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, इन्हीं ने कहा। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है, एक तरफ पहलगाम की घटना और दूसरी तरफ इस तरीके से समाजवादी पार्टी का इस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का हरकत करना, और दूसरा अगर बात की जाए तो ये तो संविधान पीडीए है और संविधान की बड़ी बात करते हैं, इंडिया गठबंधन है, उसके बावजूद इस तरीके की जो हरकत सामने आई है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? उनका ये विचार हमेशा से ऐसा रहा है। कभी भी इन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों को अपने बराबर खड़ा करने का काम किया ही नहीं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कांड हुआ था, वहाँ से लगा करके आज तक जितने भी कभी समय आया है, उन्होंने और उनके नेताओं ने केवल बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। और आज तो हद कर दी कि बाबा साहब जैसे महामानव को अपने बराबर में खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास किया है। बाबा साहब ने देश को जीने का रास्ता दिखाया है। बाबा साहब जो संविधान रचा है वो हमारे लिए गीता के समान वो पुस्तक है। ऐसे व्यक्ति को अपने बराबर खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का जनमानस भी कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और रही बात इन पिछले दिनों जो आतंकी घटना हुई, उनमें कहीं उनको लगता है कि ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। हम सब लोगों का ध्यान एक तरफ वहाँ भी है और दूसरी तरफ समाज के में जो कुकर्म ये लोग करते हैं, उन कुकर्मों का भी पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सतत सतर्क रहता है। उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समय आने पर उनको माकूल जवाब देगा। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर आज हर जिले में धरना प्रदर्शन जारी है। उसी के तहत आज कानपुर उत्तर द्वारा भी ये बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे धरना देने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी। अगर हम बात करें तो हमारे साथ शहर की अम्मा, और यानी कि अम्मा के साथ साथ हमारे साथ महापौर शहर की, वो भी मौजूद हैं। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? भाई, जो हमारे देश के जो संविधान रचा,
हमारे वो भगवान महापुरुष थे। अगर उनकी बराबरी करते हैं ये लोग तो उनके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। ये जब जब इनकी सरकार आई तब तब इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, कहीं किसी ज़िले का नाम बदल कर कुछ कर कर के किया। ये अपमान हम लोग एक मिनट नहीं सहेंगे, उसी पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन आज क्या बात है, आपका अंदाज बहुत बदला हुआ है। आपका तो अंदाज एकदम अलग ही है अम्मा। बिल्कुल नहीं बदला है। अभी आपने पूछा महाप हमारे यहाँ यही है, सबका साथ बस है। हमारे यहाँ धरने पर बूथ अध्यक्ष बैठ सकता है तो मुख्यमंत्री तक बैठ सकता है। हमारे यहाँ मतलब हम लोग सब एक साथ बैठे हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल विरोध करेंगे। आने वाले समय में यही जनता उनको बताएगी कि अंबेडकर साहब का अपमान का क्या होता है, ये उनको समझाएगी यही जनता। उनके पूरे देश में बहुत अनुयायी हैं, हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं। देखिए ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हमने यहाँ पर देखिए सभी से बात की, जिला अध्यक्ष से भी बात करी यहाँ पे, और कानपुर की महापौर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी से उनका सीधा सा कहना है कि ये पीडीए पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है, ये वही पार्टी है जो संविधान करती है और संविधान के सहारे बात करती है। लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान किया गया है, उनका कहना है कि ये अपमान जो है न भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी और ना ही देश की जनता इसको बर्दाश्त करेगी, और आने वाले समय में इसका जवाब इन पार्टियों को जरूर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में साल 2021 में पत्रकार के साथ हुई मारपीट में कुछ दबंगों ने यहाँ पर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने दबंग लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था। लेकिन 2021 से अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे गुस्साए भीम आर्मी और जय समता पार्टी के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी भी पुलिस प्रशासन को दी है। रात में धरना इसलिए देना पड़ रहा है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। संजय कटारिया जी हैं जिन्हें मारने की पूरी धमकियां दी जा रही हैं और प्रशासन खामोश है। 2021 में 21 से लेकर और अब तक है, अब तक का गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। वे तो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई 4 साल में उनकी पूरी नहीं हो पाई, होना चाहिए अभी 25 साल और कार्रवाई करने के लिए। अगर ऐसा है तो हम धरने पे बैठे रहेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। अगर जब भी प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो उसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा, फिर आगे की देखी जाएगी जो भी होगा। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर पर। सुबह सवेरे से जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। जय समता पार्टी के लोग हैं, वो सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। एक पत्रकार हैं संजय कटारिया, जिन्होंने 2021 में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें एक बिल्लू नाम के पत्रकार हैं, दूसरे परवेश मलिक हैं, वही जो है वरुण शर्मा है। लेकिन 2021 से अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। कई बार इसमें जांच भी हुई, जांच में जो है इसमें पुलिस रिपोर्ट भी लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। अब कुछ लोग जो है धरने पर बैठे हैं क्योंकि संजय कटारिया जो पत्रकार हैं उन्हें लगातार जो आरोपी हैं उनके द्वारा धमकाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर फैसला बनाने का भी दबाव किया जा रहा है। और इसी धरने में जो है भीम आर्मी के लोग भी पहुंचे हैं। रात के इस समय 8 बजे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। और भी समस्याएं हैं, कुछ बताया जा रहा है कि जो यहाँ अधिवक्ता लोग हैं उनके चैम्बर पर भी कुछ लोगों ने आकर जो है मारपीट की थी। उसी को लेकर जो है दोनों मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। जी, आपका नाम? जी, नील कुमार। अच्छा नील कुमार जी, बताइए, आप सुबह से धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और कब तक आपका धरना चलेगा? हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि पुलिस कुछ काम करने वाली तो है नहीं। तनख्वाह ले रही जनता के टैक्स से, जनता की मदद नहीं कर रही, जनता की सुरक्षा नहीं कर रही, दबंगों का साथ दे रही है। पत्रकार साहब हैं कटारिया जी,
उनको डेली जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तथाकथित संगठन बना के लोग बैठे हैं, वे टॉर्चर कर रहे हैं, उनको फैसला करने के लिए दबाव दे रहे हैं, नया दबाव दे रहे हैं। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं पुलिस कर रही है? कोर्ट की अवमानना कर रही है, अपराधियों को छूट दे रही है कि फैसला कर लो जाके, इन पे दबाव बनवाया जा रहा है। जो लोग कटारिया जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और रही बात कचहरी वाले मामले की, उसमें भी पुलिस आज तक जांच ही कर रही। 25 दिन हो लिए, 25 दिन में एक छोटी सी कचहरी में उन पर जांच नहीं हो सकी। और जब तक दोनों मुकदमे की चिट कट के यहाँ नहीं आ जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल सुबह भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। भूख हड़ताल पे कितने लोग? 5 लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे, जिसमें हम स्वयं भी हैं। भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, समाज के सब लोग आ जाएंगे। कोई लड़ाई जय समता पार्टी की थोड़ी है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं और वकील सुरक्षित नहीं, तो फिर यहाँ कौन सुरक्षित रहेगा? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जो है संजय कटारिया के साथ इस तरह की हरकत की थी? कई लोग हैं, कई बिरादरी के हैं, पंडित बिरादरी के हैं, जाट बिरादरी के लोग हैं, वर्मा जी हैं, कई लोग हैं। बिरादरी खोलना उचित नहीं है, क्योंकि बिरादरी बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने 2003 में एमएलसी चुनाव में मारपीट मामले पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबक पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, अशोक सिंह और इरफान को 3 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह सपा से एमएलसी की प्रत्याशी थी और बीजेपी ने मनीष जायसवाल एमएलसी के प्रत्याशी थे। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल चुनाव जीते थे। 3 दिसंबर 2003 को मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी कांचना सिंह और उनके समर्थकों ने तत्कालीन डीएम अनिल कुमार द्वितीय पर चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल पर डीएम से अभद्रता का आरोप लगा, जिस मामले में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में लगातार चल रही थी। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल की शाम कुछ अज्ञात युवकों ने गन्ने के जूस की दुकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो अज्ञात युवकों ने दुकान पर ही तोड़फोड़ की थी। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जनपद अलीगढ़ में थाना क्वारसी क्षेत्र में 26 अप्रैल की घटना है। स्वर्ण जयंती नगर में उमर हुसैन की गन्ने के जूस की दुकान है। उसका कहना है कि अज्ञात लड़कों ने उसकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ की। इस संबंध में थाना क्वारसी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिजनौर पुलिस थाना किरतपुर क्षेत्र में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। बताया गया कि बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी। थाना किरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो किरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 अभियुक्त इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बियर पिलाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक